इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाला गैसीय आवरण हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। इसमें 5 परतें हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल या आयनमंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल का विकास, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो आदि में प्रारंभिक वाला वातावरण था वो घटता चला गया। फिर पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग है वो गर्म हुआ। फिर जीव जगत के द्वारा संशोधन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ बाय द लिविंग वर्ल्ड प्लांट्स के द्वारा, तब हुआ वायुमंडल का हमारे विकास। क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर क्या होता है? क्षोभमंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सारी की सारी हमारे क्षोभमंडल में होती हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी मोटाई वेरिएबल है, मीन्स वरीयता है। जैसे ध्रुवों पर जो इसकी मोटाई है, ध्रुवों से अगर मेजर करें तो 8 किलोमीटर तक है, और अगर हम भूमध्य रेखा से मेजर करेंगे तो ये 18 किलोमीटर तक, और जो एवरेज आएगा इसका वो है 13 किलोमीटर। ट्रोपोपॉज क्या होता है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जहाँ क्षोभ मंडल खत्म होता है और समताप मंडल ये जो हमारा है स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल में गैसों की संरचना की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और हीलियम भी पाई जाती है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। जो लैप्स रेट है 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। इंसोलेशन क्या होता है? आतपन क्या होता है? जब सूर्य की किरण आती है, अर्थ पे टच होती है, उसको इंसोलेशन बोलते हैं, और जब ये बाहर निकलती है तो इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। स्थलीय विकिरण वायुमंडल को गर्म करती है सबसे ज़्यादा, कौन सी? ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है टेरेस्ट्रियल वाली, इसको ग्रीन हाउस गैस ही बोलते हैं। जलवाष्प होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होती है। चालन क्या होता है? ये ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। संवहन, ऊर्ध्वाधर परत गर्म होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इसमें भी। अभिवहन, एडवेक्शन, क्षैतिज स्थानांतरण ऊष्मा का, जब ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण होगा वो होगा एडवेक्शन। कन्वेक्शन, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण को बोलते हैं। चालन क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण संचरण, पृथ्वी की सतह के समीप वाली परत को जब गर्म होती है वो किस कारण से होती है? वो चालन के कारण होती है। ऊष्मा बजट, हीट बजट, ये क्या होता है? ऊष्मा के भारी हस्तांतरण के बावजूद पृथ्वी ना तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है। इसको बोलते हैं तापमान का संतुलन। जो हमारी अर्थ है वो गर्म कैसे हो रही, ठंडी कैसे हो रही है, उसको बोलते हैं ऊष्मा बजट। एल्बिडो क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा परावर्तित किए जाने वाले प्रकाश की प्रतिशतता। एल्बिडो वो होता है कि कोई भी वस्तु जितना अब्जॉर्व कर रही है, क्या उतना ही परावर्तित भी कर रही है लाइट को, प्रकाश को, वो एल्बिडो होती है। कितना परावर्तित कर सकती है उसकी जो क्षमता है वो एल्बिडो कहलाता है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है बर्फ ग्लेशियर का। ताप का उत्क्रमण क्या होता है? मीन्स इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए परिस्थितियाँ होनी चाहिए, जो रातें हैं वो लंबी और ठंडी होनी चाहिए, हवा शुष्क होनी चाहिए, बादल रहित साफ आसमान होना चाहिए। समताप मंडल में क्या होता है? इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, जैसे कि हमें क्षोभ मंडल में घटता है, समताप मंडल में बढ़ता है, अल्टरनेट चलता है। इसी मंडल में विमान उड़ते हैं, समताप मंडल में विमान उड़ते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कनाडा में। जो ओजोन दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि ओजोन की रक्षा की जा सके, क्योंकि ओजोन में छिद्र हो चुका है, हमें पता है, धीरे धीरे घट रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए HFC इसका जो हेडक्वार्टर है किगाली में है। ओजोन की मोटाई मापी जाती है, उसकी यूनिट है डाप्सन। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है।
मध्यमंडल में ही आकर उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। मध्यमंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में घटता है, तापमंडल में बढ़ता है, मध्यमंडल में घटता है। मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है, उल्कापिंड इसी में जल जाते हैं। तापमंडल क्या होता है? ये होती है सबसे गर्म परत, ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, इसे आयन मंडल भी कहते हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तित यहीं से होती है। तापमंडल सबसे गर्म परत है, ऊपर जाने पर इसमें तापमान बढ़ेगा, इसे आयन मंडल भी कहते हैं। रेडियो तरंगे इसमें परावर्तित करता है। ये 640 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है इसकी ऊंचाई। कार्बन रेखा क्या होती है? यह पृथ्वी के वायुमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से अलग करती है। ऐसी रेखा जो पृथ्वी के वायुमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से अलग करती है कार्बन रेखा कहलाती है। आइसोथर्म क्या होते हैं? समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। जहाँ तापमान समान है उनको अगर जो रेखा जोड़ेगी उसको बोलेंगे आइसोथर्म। फैक्टर इफेक्टिंग इंसुलेशन, आतपन के कारक कौन कौन से हैं? वायुमंडल की पारदर्शिता, दिन की लंबाई, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सौर कलंक, वायुमंडल की दशाएं। आतपन, आइसोलेशन। अपसौर क्या होता है? ये 4 जुलाई को होता है। उपसौर क्या होता है? पेरिहीलियन 3 जनवरी को होता है। एपीहीलियन, पेरिहीलियन, जो ये सन और ये हमारी अर्थ, जिस दिन अर्थ हमारी सन के सबसे पास होगी वो पेरिहीलियन, जब अर्थ दूर होगी तो होगा एपीहीलियन। पेरिहीलियन होता है 3 जनवरी को और एपीहीलियन होता है 4 जुलाई को। भूमध्य रेखा पर आतपन नहीं होता, ट्रॉपिक्स, रेगिस्तान, डेजर्ट में अधिकतम होता है। वायुमंडल में पानी देखेंगे, जो 97.2% पानी है हमारी अर्थ में वो है खारा पानी, 2.8% ताज़ा पानी है। 70% हमारी अर्थ में वाटर पाया जाता है। उस 70% में 97.2% है वो है खारा पानी, 2.8% है ताज़ा पानी। ताज़ा पानी में भी 2% जो है वो ग्लेशियर में है, 0.68 भूजल है और 0.4 झीलों में है। फिर वायुमंडल नदियों में। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है घटते क्रम में। जलचक्र, वाटर साइकिल, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसे जलचक्र कहते हैं। वाष्पीकरण, जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन क्या होता है? जल वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल का वाष्प में बदलना। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? जितनी कंप्लीट क्षमता है, पूरी क्षमता है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा जितनी हो सकती है कंप्लीट, उसको बोलते हैं पूर्ण आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। पूर्ण क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद और जितनी मौजूद है नमी उसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जितनी हो सकती है वो कंप्लीट और जितनी है उसको रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी। ओस बिंदु क्या होता है? ओस बिंदु वह तापमान है जिस पर जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था हवा में संतृप्त होती है। वह तापमान जिस पर जो जलवाष्प है पानी गैसीय अवस्था हवा में संतृप्त होती है उसको ओस बिंदु बोलते हैं। संघनन क्या होता है? जलवाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। इसके रूप दिए गए हैं संघनन: ओस, पाला, कोहरा, धुंध, बादल। पाला और कोहरा हाइग्रोस्कोपिक है। बादलों के प्रकार, बादलों को निम्न स्तर के बादल, उच्च स्तर के बादल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। निम्न स्तर के बादल हैं निम्बस, स्ट्रेटस। निम्बस क्या होते हैं? ऐसे बादल जो बहुत काले घने भूरे रंग के होते हैं और ये बारिश करवाते हैं, सूर्य प्रकाश को आने नहीं देते, काले काले बादल छा जाते हैं, हम देखते हैं और बारिश हो जाती है, उसको बोलते हैं निम्बस। स्ट्रेटस क्या होते हैं? ये परतदार बादल होते हैं, लेयर्ड की फॉर्म में होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेटस। स्ट्रेटा मीन्स लेयर होता है। उच्च स्तरीय बादल 2 प्रकार के, एक होता है क्यूमुलस, एक होता है सीरस। क्यूमुलस क्या होते हैं? सूती कपास ऊन जैसे होते हैं। इनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है। ये 4000 मीटर से 7000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं। सीरस ये बहुत ऊपर होते हैं, इनमें पंख जैसी संरचना होती है, वर्षा नहीं करते हैं। वर्षा के प्रकार वर्षण, प्रेसिपिटेशन 2 हैं, एक हेल और एक स्लीट। ओलावृष्टि जब बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं और छोटे छोटे तो उनको ओले बोलते हैं। फ्रोजन और रिफ्रोजन बूंदें गिरती हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा।
सर्दियों में भारत में जेट स्ट्रीम बहती है। नेफोलॉजी क्या होता है? बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी कहलाता है। जल चक्र की गति को दर्शाता है जल विज्ञान चक्र। हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता मापने वाला एक यंत्र है, आर्द्रता मापी। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता मापता है। ये दूध शुद्ध है या अशुद्ध, उसको लैक्टोमीटर से। वर्षा वाले बादल निम्बस। स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग को स्मोक बोलते हैं। इसमें जो दृश्यता होती है बहुत कम होती है। ये दिखाया गया, ये रेन और ये स्नो और ये स्लीट और ये हेल और ये ग्रेपवेल। हेल में बड़े बड़े पत्थर, स्लीट में छोटे छोटे पत्थर। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स ये दिखाया गया है। हाई लेवल, मिड लेवल, लो लेवल।